व्रत है छठ पर्व, सबसे अधिक दिनों का है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत हैं, कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई व्रत 2 दिन का होता है, पर छठ पर्व है जो 3 दिन और 4 दिन तक चलता है। तो आज कल परसों लगभग ये 3 दिन पूरे देश में ये व्रत मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है छठी मैया का छठ पर्व। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है, नहाए खाए की परंपरा आज से स्टार्ट हो गई है। कल सायंकाल सूर्य अर्घ होता है, फिर परसों छठ को प्रातः सूर्य अर्घ होता है। सूर्य भगवान की आराधना है। कहते हैं इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया था। ये छठ पर्व जो है, इस व्रत को, ये व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए, और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, इसलिए ये व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों? आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले, लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गए तो आप क्या करेंगे? आप बताओ। आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को ये लग रहा है कि जितना उनके पास है उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वो आगे देख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा जो इस विचार से धन कमाएगा कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा है? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए आज लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है, उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो अपने घर में नचनिया को ले आएंगे नचाने के लिए, वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है, पैसा 2 काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही, और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे, समाज की, दीन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते हैं। पूरी रात क्लबों में कौन जा रहे हैं? वो लोग थोड़ी जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में? आप जाते हो?
सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी रात। मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है ये। तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पौआ पीता है। अब पी के पड़ा है नाली में और बड़बड़ किए जा रहा है। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम पुत्र मिच्छर महामनः संतोष कार्यकम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी सारा संसार, एक बार नारद जी आ गए आपके यहाँ, वृंदावन भी आए और हैदराबाद भी गए। नारद जी काहे को गए? शांति देखने गए। शांति कहाँ है? आपके घरों में शांति है मैया जी? है। एक मैया बोली गुरुजी जब से हमने कथा सुननी शुरू की तब से बहुत शांति है। हमने कहा कथा शांति ही देती है। भागवत जी चित्त को शांत करती है, हृदय को शुद्ध करती है और घर में शांति का वातावरण उत्पन्न करने वाली भागवत जी हैं। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। क्या नजर आया फिर? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं? नारद जी कहते हैं सासू माँ की कोई पूछ नहीं है। अच्छा सासू माँ की पूछ है कि नहीं? मैया आपकी पूछ है? हाँ, हनुमान जी की तो पूछ थी, आपकी है कि नहीं राम जाने? है पूछ? है। सारा झगड़ा इस पूछ का ही है। महाराज जी हमें पूछा नहीं, महाराज जी हमें बैठने को भी नहीं पूछा, महाराज जी हमें चाय को भी नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? बहू कहती है सास ने फटी साड़ी को नहीं पूछा, तो सास कहती है तुमने कब पूछा हमसे खाने को। सारे घरों में झगड़ा किस बात का है? पूंछ का। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी इस पूंछ में आग लगवा के आए थे। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ को जला दो। होली आ रही है, जला दो इस पूंछ को, नहीं तो ये पूंछ आपको जलाएगी। ये जो अहंकार की पूंछ है ना, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तुम काहे मरे जा रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी अहंकार की पूंछ को जलाकर भस्म कर दो, तब शांति मिलेगी। कोई पूछे ना पूछे, मेरी माँ आप लोगों ने अपने चाबी दूसरों को दे रखी है। प्रॉब्लम यहां आप बहिर्मुखी हो। देखना दो बातें हैं। एक व्यक्ति वो है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? जो बाहर ज्यादा देखता हो। एक व्यक्ति वो होता है जो अंतर्मुखी होता है। बाहिर्मुखी वाला व्यक्ति ऐसा होता है आपने हमें गाली दी, हमें बुरा लग जाएगा, हमें फलाने ने गाली दी। ये बहिर्मुखी आदमी है। स्त्री और पुरुष दोनों को बोल रहा हूं। आप बहिर्मुखी हैं तो सास की बात बुरी लगेगी, बहू की, जेठानी की, देवरानी की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, सबकी बात बुरी लग सकती है। हमें पूछा नहीं। 5 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बाल नहीं आ रहे, जबकि बोला था आ जाएंगे। इफ ओनली हम हेयर ग्रोथ की भी प्राइम, क्योंकि आप बहिर्मुखी, आप बाहर के व्यवहार को देख रहे हैं, जबकि अंतर्मुखी कौन है? जो बाहर से कोई मतलब ना रखे, जो अंदर में भगवान का चिंतन करता हुआ, सबको भगवान जानकर प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता रहे, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, शांत चित्त। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं या आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो व्यक्ति बहिर्मुखी है आज वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे साधु संत जो जंगल में जा जा के उल्टे लटके रहते हैं, भजन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को अंतर्मुखी ही तो बना रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगल जाएं तो अंतर्मुखी बने। आप पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर अंतर्मुखी बनिए। सुदामा जी अंतर्मुखी थे, पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते थे। मिल जाए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखे रह जाते थे। ना शिकायत करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। अंतर्मुखी। कोई गाली दे दे, चल भैया हमने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम हमें गाली के रूप में मिल गया। कोई दो थप्पड़ गाल पे जमा दे तो कोई बात नहीं भैया, हमने कोई पाप किया होगा तो थप्पड़ हमें दो पड़ गए, कोई बात नहीं। हम भगवान का चिंतन करने आए। हमें 100 साल तो जीना है। 100 साल में भी 20 साल निकाल दो। 10 साल तो कुछ समझ में नहीं आया, छोटे थे, कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। 10 साल के बच्चे को भी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, माँ पहनाती है। चलो कपड़ा पहनना आ भी जाए तो उसके कोई बहुत अच्छा सांसारिक क्रियाएं नहीं आती। 10 साल वो निकाल दो और बाद के 90 साल के बाद जिंदा रह गए तो ना चलना आएगा ना खाना आएगा, तो 20 साल ही 80 साल की एज बची। यदि 100 साल के हो तो 80 साल पकड़ के चले। ये 80 साल हमारे पास हैं, उसमें भी हमें 80 साल में 40 साल तो सोना है। पूरी रात सोता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 40 साल सोना। बचा कितना? 40 साल। और 40 साल में फिर नहाने का समय, खाने का समय, झगड़े का समय, निंदा चुगली का समय, ये सब निकालने के बाद तुम्हारे पास बचा कितना? और जो समय बचा है वो 25, 30, 40 साल बचा है। जो 30 साल बचा है उसमें भी तुम झगड़ा ही करोगे। उसमें भी तुम ये देखोगे कि ये हमारा सम्मान नहीं किया। अब अरे करने ना करे सम्मान, सुना करे चूल्हे में जाए। तुम्हारा क्या घुर गया, क्या कम पड़ गए? तुम वजन कम हो गया, तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ। तो ये मान अपमान सम्मान जब तक इनसे ऊपर नहीं उठते आप, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जिन जिन संतों ने, बताओ क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ? क्या मीराबाई को राणा ने ये नहीं कहा कि तूने मेरा कुल बिगाड़ दिया? संतों के बाबाओं के बीच में जा जा के नाचती है, कहते थे इसने तो कुल का नाश कर दिया। बाबाओं के बीच में जाती है, चरित्र बिगाड़ के आती है। क्या क्या ना कहा मीरा को, चरित्र से गिरी कहा, जहर पिलाया उसके ससुर ने, पर क्या हुआ? मीराबाई क्या अपमान में उलझी? बोलो। अब वो मीरा झगड़ा करती, लो मेरी सास मुझे तो चरित्रहीन कह रही है। आपको कोई जरा कह दे कि तुम जरा ऐसी हो वैसी हो तो आप झगड़ा करने लगोगी, आप बात विवाद करने लगोगी। बात विवाद में आपको नींद नहीं आएगी, समय वेस्ट होगा। जो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए था वही समय अब बात और विवाद में जा रहा है। हाँ या ना? नुकसान किसका है? आप हमें गाली दे के आगे बढ़ जाएंगे, पर हम रात भर सोचते रहेंगे फलाने ने गाली दी गाली दी। आप तो आराम से सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। मीरा को गालियां दी लोगों ने, जलील किया, पर मीरा ने जानती थी इनसे झगड़ा करके क्या करेंगे, इनके मुंह क्या लगे। वो इस मान अपमान से ऊपर उठ चुकी थी। वो स्त्री मान अपमान से, बोलो मेरी माँ। हाँ, तो आप लोग कब उठोगी? कब? डेट बताओ। आज उठ जाओगी? चलो अच्छा, आज उठ जाना। कोई गाली दे, देने वाला चूल्हे में जाए, आपको क्या करना? बिल्कुल शांत चित्त से भगवान में ध्यान लगाओ। नरसिंह मेहता का चरित्र आपने कभी सुना या पढ़ा हो? नरसिंह मेहता का चरित्र सुना होगा। नरसिंह मेहता के भाई ने, भौजाई क्या बोलती थी? हट्टा कट्टा निठल्ला, घर में पड़ा पड़ा खाता है, कुछ कमाता नहीं है। ये नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने कहा था। अपमान किसे नहीं सहना पड़ा? क्या ध्रुव जी को अपमान नहीं? ध्रुव जी की माँ सुरुचि माँ हाथ पकड़ के समाज के बीच में गिरा दिया, जा तू इस गोद में, अपने बाप की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा। अब सोचो, भरी सभा में आपको हाथ पकड़ के निकाल दिया जाए, क्या ये अपमान नहीं है? आप
लोग यहाँ तो 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उस सभा में लाखों लोग बैठे थे जहाँ ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिराया गया था। उनकी सौतेली माँ ने गिराया, पर धन्य है ध्रुव जी। उनकी माँ के पास जब वो गए कि माँ माँ मेरा अपमान कर दिया माँ ने, तो मान अपमान उनकी सुनी थी। माँ ने समझाया बेटा मान अपमान त्याग दे, कोई तेरा अपमान नहीं करता, कोई तेरा सम्मान नहीं करता, जा मान अपमान का त्याग करके मन भगवान में लगा। और जब मान अपमान से मन को हटाकर भगवान में मन लगाया तो उन्हें भगवान प्राप्ति होगी। भगवान